सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के 3 दरियाओं चनाब, रावी, सतलुज में सैलाब से तबाही। हेड मरारा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड खान की, कैदराबाद और तरीमू पर भी पानी का बहाव तेज। हेड मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव बरकरार, मुल्तान को शदीद खतरा। दरिया चनाब ने कबीरवाला में कई देहात डुबो दिए। मुजफ्फरगढ़ के 36 से ज्यादा मौजा जात मुतासिर, मजीद 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। नवाही इलाके चक फराजी में सिराबी रेले में फंसे 25 अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया रावी में कमालिया के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड सदनाई को बचाने की कोशिशें जारी हैं। माई सफूरा बंद तोड़ने से 15 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खानेवाल में 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। पीर महल की दरियाई बेल्ट पर 30 से ज्यादा देहात रैलों की लपेट में आ गए हैं। चीचा वतनी के करीबी गांव अमीरपुर में दर्जनों मकानात पानी की नजर। बुरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सहूका आबादी में पासको सेंटर 3 अतराफ से पानी की लपेट में आ गया। 63 करोड़ से जायद की गंदुम डूबने का खदशा है। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,69,000 क्यूसेक। कसूर के मजीद गांव डूब गए। बहावलपुर के करीब बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, इसके अलावा चिश्तिया और बिहाड़ी में आर्जी बंद टूट गए। हजारों एकड़ रकबा मुतासर हुआ। पाक फौज सैलाब मुतासरीन के शाना बिशाना है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज के जवानों ने हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मुल्तान के इलाके बख्शवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना हो सका। सैकड़ों अफराद भूखे प्यासे खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ समा आमिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब बख्शवाला के साथ। बड़ा खूह इसको कहते हैं, अम्बाला भी कहते हैं, बख्शवाला भी कहते हैं। सामने वो बंद है। उसके बाद ये दरियाए चनाब का जो सैलाबी रेला है, एक बड़ी तादाद में और तेजी के साथ अब आबादियों की तरफ इसने रुख कर लिया है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ अहले इलाका भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये पानी कोई इसको मामूली पानी ना समझिएगा, ये एक तेज बहाव है जो आबादियों को भी काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब तक कितनी आबादी डिस्टर्ब हो चुकी है? तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा घर है या लोग हैं? नहीं, घर हैं। अच्छा, लोग तो काफी हैं। घर आबादी है, बस्ती कहते हैं। और लोग भी मौजूद हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ किसी किस्म का कोई इमदाद भी नहीं, ना ही लोगों ने अभी तक अपनी मदद के खुद के तहत सारे अपने माल मवेशी लाखों रुपए के, करोड़ों के हिसाब से लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी। जो जानवर हैं वो अभी बेरोजगार खड़े हुए हैं। इसमें कोई मदद के लिए नहीं आई, ना ही कोई गवर्नमेंट का कोई अदारा यहाँ पहुंचा है। अब आप देख लें कि पानी इतनी स्पीड है, अभी तक हमारे एनिमल जो है ना शेडो के अंदर खड़े हुए हैं। भाई, आप सच बता रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं, इधर हमारी तरफ कोई भी नहीं आया। किसी ने हमें ये कुछ नहीं कहा कि आप जानवर निकाल लें यहाँ से या यहाँ तक पानी आ सकता है। हम तो खुद जा के पूछते रहे कि यार क्या पोजीशन है। अब अपनी मदद के थ्रू अब जब पानी सर पे चढ़ गया है, अब लाजमी हमें भी लकन बकानी करनी पड़ेगी, हमारे जानवरों को खतरा है। मैं यहाँ पर बख्शवाला पे मौजूद हूँ। जैसा कि ये खतरनाक पानी है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। शायद अब मैं थोड़ी देर बाद जब यहाँ से चला जाऊंगा तो उसके बाद ये जगह नहीं होगी। ये ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, इस यहाँ पर पानी की सतह बढ़ चुकी होगी। और यहाँ के लोगों का कहना है ये सिकंदरी नाला से आधा किलोमीटर भी नहीं बनता, मुल्तान शहर के बिल्कुल करीब है। वहाँ के ये मकीन, मैं उनके दरमियान खड़ा हूँ, उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। ना कोई रेस्क्यू टीमें आई उनको रेस्क्यू करने के लिए, ना उनके जानवरों को निकाला गया, ना उन्हें निकाला गया। इंतजामिया से हम भी अपील करेंगे फौरी तौर पर इन लोगों का इनखला करें, यहाँ पर मवेशियों को भी निकालें और इन आबादियों को बचा लें। जी, दरियाओं में तुगयानी से पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब में फंसे मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जनूबी पंजाब के इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। मजीद बात करते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद समा के नुमाइंदों से। चीचा वतनी में मौजूद हैं जहांगीर खान, कमालिया में रिदा सिंधु और मुल्तान में मकसूद चौहान और लाहौर में अपडेट करेंगी मायरा हाशमी। सबसे पहले चीचा वतनी चलेंगे जहाँ से हमें अपडेट करेंगे जहांगीर खान। जी जहांगीर, आप बताइएगा वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, चीचा वतनी में सबसे ज़्यादा सैलाब से जो मुतासर इलाके हैं उनमें कस्सोवाल रोड पर आने वाले देहात हैं और हड़प्पा रोड पर आने वाले देहात हैं, जिनकी तादाद 70 से ज़ायद बताई जाती है। और इन देहातों के मुतासिर होने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि या तो जो बंद तामीर किए गए थे वो नामुकम्मल छोड़ दिए गए या उनमें शिगाफ पड़ गया। अब तक 14,000 से ज़ायद अफराद को वैक्यूएट किया जा चुका है, लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी महसूर है।
पुरानी चीचा वतनी का जो इलाका है वहाँ पर कुछ शाहराएँ कनेक्टिंग रोड्स ऐसी हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। एक मकाम से किसी सैलाब ज़दा इलाके तक जाना जो है बाय रोड अब मुमकिन नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इमदादी टीमें बोट्स की मदद से उन इलाकों तक पहुँच रही हैं। महसूर अफराद को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है और जो लोग अभी तक अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी न किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि उन्हें इमदादी सामान और खाना पहुंचाया जाए। बहुत से लोग जो कि फ्लड रिलीफ कैंप्स तक मुंतकिल किए जा चुके हैं, उनका ये कहना है कि उनके मवेशी अभी तक उन्हीं इलाकों में महसूर हैं। मवेशियों का इनखला जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे कमालिया का, जहां से हमें अपडेट करेंगे रिदा सिंधु। रिदा, आप बताइएगा कि मुतासरीन का क्या कहना है। सैलाब मुतासरीन वहां पर बुनियादी सहूलियात से महरूम है, अब वहां पर क्या अपडेट्स हैं, क्या उनको सहूलियात फराहम की जा रही हैं? जी बिल्कुल, कमालिया और पीरमहल में भी दरिया रावी के मुजूर सैलाबी रैले की जो तबाहकारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, 89 तादाद हो गई है और 1 लाख से ज़ायद जो मुतासरीन हैं वो बेघर हो चुके हैं। 10 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, जिसमें सिर्फ चंद हज़ार लोगों को रखा गया है और यहाँ पर शिकवा कुना है लोग खाने पीने से लेकर तमाम जो बुनियादी सहूलियात हैं उसको लेकर। मेरे साथ 50 साल गुलाम अब्बास मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या आपको अद्वियात मिल रही हैं, खाने पीने में क्या दिया जा रहा है? हमें 3 दिन के बैठे हैं, कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पे बैठे हैं, हम चौल खा रहे हैं और कोई चीज़ मिल नहीं रही है, दूध भी नहीं मिल रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो चौल ही खा रहे हैं, ना हमें कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ नहीं हमें दे रहा है। क्या दवाई चाहिए आपको? हमको ये शुगर की मरीज़ है, हम शुगर है हमारे पास, वो चौल खा खा के शुगर बहुत हो गई है, 115 315 पे शुगर है। इंसुलिन मिल रही है आपको? कोई शय नहीं मिल रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि मुतासरीन का यही कहना है कि एक तो चावल खा खा के वो मज़ीद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो ख़वातीन हैं वो भी घुटनों में दर्द की और सूजन की शिकायत कर रही हैं। इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर और इंसुलिन की मरीज़ हैं उनको अद्वियात नहीं मिल रही हैं। लड़कियां जो हैं वो जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे मकसूद चौहान। मकसूद, आप बताइएगा कि वहाँ पर रिलीफ कैंप्स में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके झोंक वैस में, जहाँ खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं और तमाम तर सहूलियात देखने में आई हैं। लेकिन साथ साथ ये बता दूं कि अड्डा बंद बोसन से लेकर झोंक वैस का जो सफ़र है वो 25 किलोमीटर का, और इस 25 किलोमीटर के सफ़र में मुतअद्दिद जो बस्तियाँ हैं जिसमें हमें लोग नज़र आए जो सैलाब के बंद पर बैठे हुए हैं और वो अपने बेयारों मददगार बैठे हैं। अपनी मदद आपके तहत कुछ लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं, कुछ चारपाइयों पर, कुछ ज़मीन पर रहने पर मजबूर है। लेकिन इंतज़ामिया को इस 25 किलोमीटर के फासले में वो इलाके नज़र नहीं आए। लेकिन ये झोंक वैस का एक वाहिद इलाका है जहाँ पे ये खैमा बस्ती लगाई गई है। इस खैमा बस्ती में भी 15 के करीब जो है वो खैमे लगाए गए हैं और वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। लेकिन उसके अलावा जब हम रास्ते पे थे, हमने लोगों से बात की, उनको कहा कि आप खैमा बस्ती में क्यों नहीं गए, तो उनका ये कहना था कि हम अपने घरों को छोड़ नहीं सकते, सिक्योरिटी इशूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उनको यहाँ पे ठीक मकसूद, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में चूंग के इलाके में माहिरा हाशमी मौजूद है। माहिरा, आप बताइएगा वहाँ पर क्या इंतजामात किए गए हैं और क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? आज बिल्कुल इस वक्त मैं चूंग के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ रावी के बिफरे रेले ने तमाम जिंदगी की जो जमा पूंजी थी वो जमी बोस कर दी है। अभी इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि ये घर मुकम्मल तौर पर खोखला हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन नवीद आपको सबसे पहले दिखाए तो ये घर अभी तकरीबन 5 माह पहले मुकम्मल ही हुआ था कि इसकी दीवार सैलाब की नजर हो गई है और ये घर किसी वक्त भी गिर सकता है। इस घर के रिहायशी अभी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आंटी, कितना नुकसान हो चुका है अब तक आपका? हमारा घर बचा ही नहीं है पुत्र, 5 मंडले का घर है। ये इधर इतने जज्बात है, इतने ज्यादा इस वक्त संगीन सूरत हाल है। भाई आप आगे आइएगा, आप मुझे बताइएगा, आपने अभी नया घर बनाया, आपकी अभी यहाँ पर बेटी का जहेज हमने अंदर बहुत ही बुरे हालात देखने को दिखाई दे रहे हैं, बहुत अफसोसनाक मनाजिर है, क्या कहेंगे? जी ये चूंग का इलाका और बरकत कॉलोनी में हम रह रहे हैं और इधर ये आप देख ही रहे हैं कि ये सब कुछ डूब गया है। पानी तकरीबन 8 फुट तक चला है और ये दीवार फट ये गिरने को है और ये मकान सारा बैठ गया है।
जो भी हमारी जमा पूंजी थी इधर लग गई है, इसलिए हमने। अच्छा, जब इस भाई से मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि ये मजदूर है, ये हर महीने जो है कुछ ना कुछ रकम महफूज करते थे ताकि अपने घर को तमीर करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सके, लेकिन वो तमाम ख्वाब जो है वो सैलाब की नज़र हो गया, पानी की नज़र हो गया, घर किसी वक्त भी इनका गिर सकता है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मनाजर अभी इस वक्त हमें यहाँ पर देखने को दिखाई दे रहे हैं। जिस भी घर में जाते हैं वहाँ पर तमाम सामान जो है वो तबाह हो चुका बहुत शुक्रिया मायरा और बाकी नुमाइंदगान का भी जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।